अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं फायजा सदुज़ई। धुंध में पूरा पंजाब गुम हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बदस्तूर डेरे, अहम शाहराहों समेत मोटरवेज बंद हो गई हैं। पंजाब से धुंध न गई, धुंध ने हर मंजिल धुंधला रखा है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद धुंध की लपेट में है, जबकि हद निगाह भी न होने के बराबर है, जिसके बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतादिद मुकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से फैसलाबाद और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा है कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दूसरी जानिब JT रोड को मुतादिद मुकामात और रिंग रोड को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। विफाकी दारुल हुकूमत में बादलों ने डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में सूरज और बादलों की आग मचोली जारी रहेगी। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश बताइएगा। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज बादलों का राज है और कई दिन के बाद बादलों ने इस्लामाबाद का रुख किया है। अभी हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी है, जिससे मौसम खासा सर्द महसूस हो रहा है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 72% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज बादल तो हैं, लेकिन फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क ही रहने का इम्कान है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं की एक लहर मुल्क के मगरिबी और बालाई इलाकों में आज दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे जो मुल्क के बालाई इलाके हैं मुख्तलिफ इनमें मतला बरालूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी, जिससे इस्लामाबाद में भी मौसम मज़ीद सर्द होगा और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि पंजाब, सिंध और सिंध के जो मुख्तलिफ मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जबकि जो शुमारी इलाका मुल्तान और गिरदोनवाज समेत मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध और कहर के सबब मौसम की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद काशिफ से। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, कल तो मुल्तान के शहरी बहुत खुश थे कि मौसम यूं खूबसूरत है कि सूरज अपनी दाबोताब के साथ चमक रहा था, मगर आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त बहुत ज़्यादा धुंध है मुल्तान और दीगर इसके इर्द गिर्द के मैदानी इलाकों में, और इस वक्त धुंध ने हद निगाह बहुत मुतासर कर रखी है। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और ज़रूरत ये बनती है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना मत भूलिएगा। गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। बच्चे इस सर्दी से बहुत मुतासर होते हैं, तो उस बच्चों को ख़ास तौर पर इससे महफूज रखना चाहिए। शहरी कुछ यहाँ पर पार्क में मौजूद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। बहुत हद तक ज़रूरी ये भी होता है कि एक्सरसाइज की। शहरियों से बात करते हैं। सर बताइएगा, थोड़ा सा आगे आइए और बताइए कि मुल्तान का मौसम कैसे और क्या एहतियात करनी चाहिए। बहुत प्यारा मौसम, बहुत सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है, धुंध बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ताहद निगाह जो है वो बहुत कम है और मौसम बहुत वो है अपना सर्द है और एहतियात की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे एक्सरसाइज ये करने के लिए शहरी मौजूद हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही एक्सरसाइज आपने भी करनी है ताकि आपका जिस्म जो है वो भी तिब्बी जिससे महफूज रह सके और तिब्बी माहिरीन के जो मशवरे हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफाला में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम, शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद से। नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आरिफ वाला शहर में भी आज शदीद धुंध का राज है। आरिफ वाला शहर और गिरदोनवा के इलाके आज 6 दिनों के बाद शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम है। अगर बात की जाए सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है और सड़कें वीरान और सुनसान नज़र आती है। मेरे साथ इस वक्त नेशनल हाईवे पर चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस के कुछ एहलकार खड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं कि धुंध की वजह से जो हादसात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं। जी सर बताइएगा। धुंध की वजह से जो हादसात होते हैं, हम ट्रैफिक को वो ब्रीफ कर रहे हैं कि फोक लाइट्स की वजह से, क्योंकि वो दरमियान में फासला ज़्यादा रखें ताकि हादसात में कमी हो सके और अफसाना बाला के अहकामात की पैरवी करते हुए हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत और अवेयरनेस दी जाए।
जी, जैसा कि इनका कहना है कि आवाम को भी चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और नज़ीर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। KPK में कल से बारिशें बरसेंगी। बालाई इजला में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, आगाह कीजिए। आपको बता रहे हैं कि KPK में कल से बारिशें बरसेंगी। बालाई इजला में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। KPK में कल से बारिशें बरसेंगी। बालाई इजला में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। KPK में कल से बारिशें बरसेंगी। बालाई इजला में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि कल से KPK में बारिशें बरसेंगी। शदीद धुंध की वजह से रेलवे सिस्टम पर कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। कराची बरास्ता फैसलाबाद और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार है। आपको बता रहे हैं, शदीद धुंध की वजह से रेलवे सिस्टम पर कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से। नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से रेलवे सिस्टम जो है इस वक्त काफी ताखीर का शिकार है और ट्रेनें जो है काफी लेट हो गई हैं। खासतौर पे अब साइड की जो ट्रेन है वो घंटों घंटों ताखीर का शिकार है। आज भी रोजाना की तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4.5 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे, कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस भी 3 घंटे, जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे और कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरीके से इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट और फरीद एक्सप्रेस भी 1.5 घंटे तक ताखीर का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर ट्रेन से जो है 5 से 6 घंटा लेट होना मामूल बन गया। ताहम ट्रेन ड्राइवर का ये मौका है कि मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाई जो है मजबूरन ट्रेन की स्पीड जो है वो 20 से 25% तक कम कर जाने पड़ जाती है सेक्शनल स्पीड के मुताबिक, इसलिए ट्रेनें जो है काफी ताखीर के शिकार हैं। जी नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान अब भी ज़हनी तौर पर इक़्तिदार में हैं। वो हर रोज़ नया झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क को कर्ज की दलदल में धकेलने वाले शख्स का नाम इमरान खान है। वही तब्दीली के नाम पर तबाही लेकर आए हैं। एक ही आदमी है जिसका नाम इमरान खान है। वो एक ही आदमी है जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वो एक ही आदमी है जिसका नाम इमरान खान है जिसने इस मुल्क के गरीब से रोटी छीनी है, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है। आज पाकिस्तान के पास ना कश्मीर रहा और ना पाकिस्तान की गरीब के पास रोटी रही। इस मुल्क को कर्जों के बोझ तले डबोया, दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा। कोरोना के मज़ीद 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और आपको बताएं कि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3910 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH की जानिब से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3910 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 23 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.59% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सक्कर से आपको बताएं, गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। होटलों से खाना खरीदना महंगाई की वजह से गरीब के लिए मुश्किल बन गया है। हाजिर रियाज खोकर की ये रिपोर्ट देखिए। शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 22 घंटे हो गया। सुई सदरन गैस कंपनी की में सर्दियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने का फिकदान है। अवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया। अमूर खानादारी में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना नाश्ता, ना दोपहर का खाना, ना रात का खाना बन सकता है। जिस वक्त चूल्हा जलाते हैं गैस होती नहीं है। गैस सिलेंडरों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। होटलों पर खाने की कीमतें गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई के तूफान में गैस की लोड शेडिंग ने गरीब के बच्चों से 2 वक्त की रोटी छीन ली है।
गैस वालों को कम से कम खुदा का खौफ करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे भूखे बैठे होते हैं, हम खाना नहीं बना पाते, शाम में थोड़ी बहुत देर गैस देते हैं, अगर प्रेशर हम लगाना चाहें तो वो देखें आप लाइट भी नहीं होती, तो उसके हवाले से हम काफ़ी परेशान हैं। नाश्ते में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स, अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसका देखना पड़ता है कि गैस है तो हम उसके लिए चाय बनाएं, वरना हम लोग बैठे हुए होते हैं फिर आराम। गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, गैस आता ही नहीं है, हम लोग सिलेंडर भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। क्या बोलते हैं, गैस तो आता ही नहीं है ज़्यादातर, तो खाने पकाने के लिए भी इतनी परेशानी होती है। हुकूमत और सुई सदरन गैस कंपनी की जिम्मेदारी है कि घरेलू सार्फिन को कम से कम खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सक्खर। पेशावर में भी गैस बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। शहरी इलाकों में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज बिल्कुल पेशावर के हवाले से बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि गैस की लोड शेडिंग जो है उसमें भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आज सर क्या कहेंगे, गैस जो है ना आने के बराबर है, तो आपको क्या मुश्किलात है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। और जब से सर्दी स्टार्ट हुई, सर्दी में शिद्दत बढ़ गई है, तब से गैस आना मेरे ख्याल में गायब हो गया है। और बिल आता है लेकिन गैस नहीं आता। जब भी मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूँ तो घर से बग़ैर नाश्ते और निकलता हूँ, लेकिन जब भी कोई होटल पे पहुँच जाता हूँ तो वही भी इतना रश होता है कि बग़ैर नाश्ते के यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है। तो हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदारा गरीब आवाम पे रहम करे और ये गैस जो है ना ये गरीब आवाम के लिए तो मुहैया करे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि गैस की लोड शेडिंग से काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आ रही हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामलात ज़िंदगी जो है वो भी अजीरन होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि इनकी यही हुकूमत से जो है वो फरियाद है कि गैस की लोड शेडिंग पर जो है वो काबू पाया जा सके, ताकि जो अवैस महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। गैस बहरान ने हैदराबाद वासियों की ज़िंदगी को इम्तिहान बना दिया। बड़े पकवान सेंटर्स के लिए भी तकरीबात का खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। इसी पर बात करेंगे पकवान सेंटर्स पर मौजूद रीजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। कलीमुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैस का बहरान दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। जहाँ घरेलू सार्फिन परेशान है, वहीं शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के खाने की तैयारी में भी बहुत परेशानी का सामना है। एक कैटरिंग के मालिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी जनाब, गैस ना होने से क्या परेशानी हो रही है आपको? गैस ना होने से बड़ी परेशानी हो रही है हमें, और गैस भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और हमें डिलीवरी देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। जो खाना हमारे को 9 बजे जाना है उसको कम से कम 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं हमें। जी, इनका यही कहना है कि गैस की कीमतों में रोज़ इजाफा तो किया जा रहा है पर फराहमी बंद है। जो बहुत शुक्रिया आपका। हाय ये महंगाई शहरियों की दुहाई। फैसलाबाद में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। गाहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। गाहक महंगी मुर्गी खरीदने पर मजबूर हैं। राना अतीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर चीज़ इस वक्त महंगाई की लपेट में है। अगर बात की जाए मुर्गी की तो मुर्गी का रेट तकरीबन डेली की सतह पर बढ़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त कस्टमर मौजूद है जो मुर्गी खरीदने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि रेट क्या है और कितनी वो लेने आए हैं और क्या हालात वाक़या था। जी भाई बताइए। जी, मैं मुर्गी खरीदने के लिए आया हूं आज। तो आज 550 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से ये दे रहे हैं। इतनी महंगाई, इतना महंगा रेट कहाँ से हम अफोर्ड करें? महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब क्या करें। इसी तरह मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ उनके क्या तासुरात है। रेट इतना ज़्यादा हो गया है, गाहक आकर हमारे से लड़ता है कि आप रोज़ रेट बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने शॉपकीपर की बात भी सुनी कि पीछे से रेट बढ़ रहा है, पीछे से सुनने में आ रहा है कि रेट 700 तक जाएगा। पहले इसी रेट पे सेल नहीं हो रहा। कस्टमर लड़ाई कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि मुर्गी की रेट पर कंट्रोल किया जाए ताकि हमारा सिलसिला रोजगार। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम, साफ कह दिया इंतखाबात तो मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, ताहिर हुई तो भी मुखालफत करेंगे। वज़ीर खारजा ने इमरान खान को दहशतगर्दों का फ्रंट मैन करार दे दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इनकी पार्टी जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखती है और कोई गैर कानूनी या गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे। इन्होंने गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरी तरीके से किया है, वो तो सिर्फ आइन के मुताबिक बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے, سارے جمہوری قوتوں کے لیے, سارے ادارے کے لیے, ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں, محنت کریں, کہ چاہے وہ ارلی ہو یا لیٹ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی دونوں صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو آئینی و قانونی طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا, جو ملک میں تقسیم اور نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دہشت گردی کو NRO دیا, ملکی معیشت پر خودکش حملہ کیا. 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, ون یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا. یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل, جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو NRO دوں گا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا لازمی قرار دیا. PTI کو ایک بار پھر پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت بھی دی. کہا اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں. جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پڑے گا. اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. ہم کسی غیر آئینی, غیر جمہوری, غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا جو غلط اقدامات عمران خان نے اٹھائے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ابھی تک ملک میں عمران خان کی مہنگائی کی سونامی چل رہی ہے. وزیر اعظم اور معاشی ٹیم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. کراچی کی حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج. مہاجر قومی موومنٹ نے بھی متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا. آفاق احمد کہتے ہیں MQM پاکستان سے ملاقات کا مقصد انضمام میں شامل ہونا نہیں ہے. MQM پاکستان کا وفد خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی رہائش گاہ پہنچا. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں ملاقات ہوئی, جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آفاق احمد نے واضح کیا کہ ملاقات کا مقصد انضمام میں شامل ہونا نہیں ہے. مہاجر قوم کے ایشو پر ساتھ ہیں. ریلی میں وہ نہیں مگر مرکزی وفد شامل ہوگا. تو اس شہر کے مشترکہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی شریک ہوں گے. میں پرومس نہیں کرتا کہ میں شریک ہو پاؤں گا, لیکن مہاجر قومی موومنٹ کی مرکزی قیادت اس میں لازمی شریک ہوگی. کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا مل کر آواز لگانے کی ضرورت ہے. ایک ہی شہر میں کچھ UCs 25 سے 30 تو کچھ 80-90 ہزار ہیں. 90 ہزار پر 3 UCیاں نکالیں گے اور جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ایک UC نکلے گی. تو اس پہ ایک مشترکہ آواز کی ضرورت تھی, بڑی توانا آوازوں کی ضرورت تھی, مل کے آواز لگانے کی ضرورت ہے. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ماضی میں جو ہوا اسے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. عمران خان کو کوئی فائر نہیں لگا, وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کا دعویٰ. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فائر کہیں بھی لگے اور فریکچر نہ ہو تو 2 ہفتے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کا کیسا زخم ہے ابھی تک ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان گزشتہ 1.5 ماہ سے ڈرامہ کر رہے ہیں, ان کا زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. مزید کہا فائر کرنے والے ملزم کو ان کے اپنے ہی ورکر نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. گارڈ کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. 2 مہینے ہونے کو ہیں, وہ فائر اسے لگا نہیں ہے, یعنی ایسا ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اپنا جو ہے وہ اس کی ٹانگ پہ, اور فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے. جو فورینسک رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں, جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں. یہ اس سے جو ہتھیار نوید کے پاس تھا اس کا فائر ملزم کو نہیں لگا. وہ فائر جو ہے وہ اس کے گارڈ کا لگا ہے, اور جب اس کے گارڈ کا لگا ہے
تو بالکل اس گارڈ کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ ملک میں دہشت گردی کے تازہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا، قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا ہے کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر افغانستان معاہدے پر عمل کرے تو پاکستان سمیت دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ طالبان کے ساتھ جو ایک پالیسی وضع ہوئی تھی جس کو پارلیمنٹ کو بھی بریف کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے ہی اس بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی خیر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے۔ فردر مذاکرات جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اس وقت جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس مرتبہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ریزالو تو یہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزارت مذہبی امور نے قرآن پاک کا مستند نسخہ تیار کر لیا ہے۔ یہ نسخہ ہر سطح پر حوالے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مستند نسخے کی صوبائی قرآن بورڈ سے بھی تائید کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کرنے کی یقین دہانی۔ جماعت اسلامی کراچی نے دھرنا ختم کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حتمی اعلان کرے۔ 8 جنوری کے جلسے میں مستقبل کا لاہ عمل سامنے رکھیں گے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی سے جو وعدے کیے تھے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کراچی میں 15 جنوری کو ہی الیکشن کروانا چاہتی ہے۔ پشاور میں چور بجلی کے ٹرانسفارمر پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگے۔ رات کو تھانہ داؤدزئی کے علاقے شکرپورہ میں چور پول سے ٹرانسفارمر اتارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے پشاور شہر جو ہے وہ اس وقت چوروں کے لیے کافی سرگرم ہے۔ پہلے تو شہری لٹتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تاہم اب ٹرانسفارمر بھی جو ہے وہ چوروں کے ہاتھ اس میں صاف کرنے لگے ہیں۔ گزشتہ رات کو تھانہ داؤدزئی علاقے شکرپورہ میں چور پول سے ٹرانسفارمر اتارنے میں کامیاب ہو گئے اور بغیر کسی خوف کے ٹرانسفارمر سے تمام ضروری سامان نکالنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ پول کے ساتھ صرف ٹرانسفارمر کی باڈی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مذکورہ علاقے میں ٹرانسفارمر چوری کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ جو ہیں ٹرانسفارمر کی چوری کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات سے جو تھانہ داؤدزئی کا شکرپورہ کا علاقہ ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، بجلی کا نام و نشان نہیں ہے، تاہم چور جو ہیں وہ ٹرانسفارمر سے ضروری سامان نکال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی عدنان شاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ANF منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ اسلام آباد ٹی چوک GT روڈ پر کار سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ خیبر اور پشاور کے رہائشی ملزم 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں عطا حسین سے۔ عطا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، ANF نے منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ اسلام آباد ٹی چوک GT روڈ پر گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ہے اور خیبر اور پشاور کے رہائشی 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی طرح ANF نے اور پنجاب رینجرز نے قصور میں مشترکہ کارروائی کی ہے۔ لاہور کے رہائشی 2 ملزمان سے جو ہے وہ منشیات برآمد کی گئی ہے اور ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ جی عطا حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں مپکو حکام کا جنوبی پنجاب میں شکنجہ سخت۔ مپکو ٹاسک فورسز نے 8643 صارفین کو بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحیم شاہد سے۔ عبدالرحیم، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میپکو ٹاسک فورس نے جو ہے چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر اللہ یار فرزانہ کی ہدایت پر جو ہے بجلی چوروں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا ہے جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں۔ تو اس دوران جو ہے 8645 یونٹ جو ہے وہ چوری پائے گئے ہیں، جن کو جو ہے 22 کروڑ 64 لاکھ روپے سے زائد کے جو ہے وہ جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ بجلی چوروں سے جو ہے تقریباً 16.5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ریکوری بھی کر لی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے 2204 بجلی چوروں کے خلاف جو ہے مختلف تھانہ جات میں جو ہے مقدمات کا جو ہے وہ اندراج بھی کر دیا گیا ہے۔ بتاتا چلوں کہ یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ملتان،
खानेवाल, सहीवाल, बहावल नगर, रहीम यार खां, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां सर्कल के 13 अजला में जो है ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको का मजीद ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है बिल इम्तियाज जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और किसी को भी जो है माफ नहीं किया जाएगा। हत्ता कि अगर कोई मुलाजिम भी जो है बिजली चोरी में या कोई अफसर बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अब्दुल रहीम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आज जुज़वी तौर पर बिजली बंदिश का खदशा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुरम्मत का काम जारी। एयरपोर्ट 2 ग्रिड पर आज मुरम्मती काम किया जाएगा। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ग्रिड से मुंसलिक सार्फिन को आरजी तौर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल की जा सकती है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से। अता बताइएगा। जी देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मेंटेनेंस का काम जो है जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एयरपोर्ट 2 ग्रिड पर आज मुरम्मती काम किया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे मेंटेनेंस शट डाउन किया जाएगा, जबकि ग्रिड से मुंसलिक सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल की जा सकती है। कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक सिस्टम के इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस लाजमी है। सार्फिन को बजरिया SMS भी पेशगी इतला की जा चुकी है, जबकि मजीद रहनुमाई के लिए 118 या के इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रब्ता किया जाए। जी अता हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद का केस जान पकड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी आर्डिनेंस और ओवरसीज वोट पर भी अनकरीब फैसला देगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि जनेवा में सैलाब ज़दगान की इमदाद के बजाय शरीफ बरादरान अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला के बयानात जलती पर तेल डाल रहे हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद कहते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $5.6 अरब से कम रह गए हैं। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उलट पुलट बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने की नहज पर है, कोई आलमी इदारा हमारी मदद करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान बका के मसले से दो चार है और इलेक्शन ही हल हैं। कराची में अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। टेंडेड गिलास और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा सच टीवी अता हुसैन ट्रैफिक पुलिस तलत के हमरा मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं, बताइएगा। जी देखिए, कराची में अदालती अहकामात पर फैंसी नंबर प्लेट और टेंटेड ग्लास वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त में हमरा जो है वो SO ट्रैफिक मलाय कायद तलत साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कार्रवाई जो है ये अदालती अहकामात पर जारी है, किन किन चीज़ों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। अदालती अहकामात के मुताबिक हमारे अफसरान बाला का हुक्म है, टेंटेड ये जो लोगों ने गाड़ियों पे टेंट किए हुए हैं, पेपर लगाए हुए हैं, इनको फौरी तौर पे रिमूव करें। सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू ये मैसेजेस आवाम तक पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियों पे लगे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये स्नैप चेकिंग करते हैं। और ये सिर्फ एक ये पॉइंट नहीं है, हमारे अफसरान ने मुख्तलिफ़ जगहों पर पॉइंट बनाए और उस पर ये रिवॉल्विंग लाइट्स है जो पुलिस को अलाउ है प्राइवेट गाड़ियों में लगी है, उनको रिमूव करा रहे हैं। प्राइवेट नंबर है गाड़ी का, ग्रीन नंबर प्लेट लगाई हुई है, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम चालान कर रहे हैं। उसके अलावा हम मोटरसाइकिल वाले हजरात जो है वो आगे जो है फ्रंट पर नंबर प्लेट नहीं शो करते, उनको चालान भी कर रहे हैं और ताकीद भी कर रहे हैं कि आगे नंबर प्लेट लगाएं। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सिर्फ इसी स्पॉट पर कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाके लगा के गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पहले उसमें चालान किया जा रहा है, बाद में उनको मैसेज भी दिया जा रहा है कि टिंटेड ग्लासेस ना लगाएं, फैंसी नंबर प्लेट ना लगाएं, जो रूल है उसी के अता हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली कीचोंग से टेलीफोनिक रब्ता किया। दो तरफा ताल्लुका, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त पेशरफ्त पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को 9 जनवरी को जनेवा कॉन्फ्रेंस से मुतालिक भी आगाह किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान को न सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक दोस्त बल्कि
बल्कि खित्ते के लिए इंतहाई अहम समझता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।